राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जन्माष्टमी की कथा और जन्माष्टमी व्रत का महत्व बताएंगे। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी यानी कि श्री कृष्ण जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं। भक्त मध्य रात्रि में कन्हैया का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और पूजा आराधना करते हैं। इसी के साथ मुरलीधर के जन्म की कथा सुनते हैं। जन्माष्टमी पर व्रत भी रखा जाता है। जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा गया है। भविष्य पुराण में इस दिन व्रत रखने के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होता। जो एक बार भी इस व्रत को करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक में निवास करते हैं। इस स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति जन्माष्टमी का जानबूझकर व्रत नहीं करता या जन्माष्टमी के दिन अन्न खाता है उसे अगले जन्म में जंगल में सर्प या व्याघ्र का जन्म मिलता है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा जरूर सुननी चाहिए। कान्हा के जन्म की कथा सुनने मात्र से ही सभी संकट दूर होते हैं, पापों का नाश होता है और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन इस कथा को सुनने मात्र से ही जीवन के सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। जन्माष्टमी यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य किया करते थे। राजा उग्रसेन को उनके ही पुत्र कंस ने गद्दी से हटाकर राज्य हड़प लिया था। कंस की एक बहन देवकी थी जिनका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी से बेहद प्रेम करते थे। जब देवकी की शादी वसुदेव जी से हुई तो कंस खुद रथ हाँकता हुआ बहन को ससुराल विदा करने के लिए गया। लेकिन जैसे ही कंस ने रथ हाँका एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा करने के लिए जा रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुन कंस क्रोधित हो उठा और उसने देवकी को मारने का प्रयास किया। कंस ने सोचा अगर मैं इसे ही मार दूं तो इसका पुत्र ही नहीं होगा और ना ही मेरा नाश होगा। कंस को ऐसा करते देख यदुवंशी क्रोधित हो उठे और भयंकर युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि वसुदेव युद्ध नहीं चाहते थे। वसुदेव ने कंस से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें खुद देवकी की 8वीं संतान सौंप दूंगा। उनके समझाने पर कंस का गुस्सा शांत हो गया। कंस जानता था कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते। कंस ने वसुदेव जी की बात मान ली और वसुदेव जी व देवकी जी को कारागार में बंद कर दिया और सख्त पहरा लगवा दिया। समय आने पर कंस ने एक एक कर देवकी की 7 संतानों को मार दिया। जब 8वीं संतान का समय आया तो कंस ने पहरा कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव जी ने वैसा ही किया। वसुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया, कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार अपने आप ही नींद की आगोश में आ गए। फिर वसुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चले। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थीं। तब वसुदेव जी ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुँचे। वहाँ कन्हैया को यशोदा जी के पास लिटाकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा
वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में उड़ गई और आसमान में पहुंचकर बोली कि हे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले ही गोकुल पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो गया। उसने गोकुल में जन्मे नवजात शिशुओं का पता लगाया और उनकी हत्या करवाई। जब उसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता चला तो उसने नंद जी के गृह में पूतना राक्षसी को भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए क्रमशः केशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस ने कालाख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, जिसे भी भगवान श्री कृष्ण ने मार गिराया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस ने भयभीत होकर उसने अपने द्वारपालों को आज्ञा दी कि तत्काल नंद को मेरे सामने उपस्थित करो। द्वारपाल जब नंद जी को लेकर उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा कि अगर तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो मेरे समक्ष पारिजात के पुष्प ले आओ। अगर तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद जी ने ऐसा ही होगा कहा और अपने गृह की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृतांत अपने घर में बताया। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे और अचानक स्वयं ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात के पुष्पों को ले आएं। अतः गेंद लेने के बहाने भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में कूद गए। यमुना नदी में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से युद्ध किया और युद्ध में कालिया नाग को पराजित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए पारिजात के पुष्पों के साथ यमुना नदी के ऊपर आ गए। नंद बाबा ने पारिजात के पुष्प कंस को भेंट किए। कंस ने कालिया नाग से ही भगवान श्री कृष्ण जी की हत्या कराने की योजना बनाई थी, लेकिन कंस की यह तरकीब भी काम न आई। फिर कंस ने अक्रूर जी को नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को मल्ल युद्ध दिखाने के बहाने मथुरा लाने के लिए भेजा। अक्रूर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण बलराम नंद बाबा और ग्वाले मल्ल युद्ध देखने के लिए मथुरा पहुँचे। तब कंस के महाबलशाली भाई चारूण ने भगवान श्री कृष्ण से मल्ल युद्ध की घोषणा की। मल्ल युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चारूण के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चारूण की मृत्यु के पश्चात उनका मल्ल युद्ध केसी के साथ हुआ। अंत में केसी भी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया। केशी की मृत्यु के उपरांत मल्लयुद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट अधर्मी दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तथा तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केसों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वृष्टि की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पापी अधर्मी कंस का वध किया। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से समस्त संकटों और कष्टों से मुक्ति मिलती है।
जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को सुने बिना व्रत भी पूरा नहीं होता है, इसलिए आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को अवश्य सुनें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।